जिंदगी में आपका स्वागत है। हम आवाज़ की दुनिया के लोगों से मिल रहे हैं इन दिनों, और इस हफ्ते मैंने सोचा क्यों ना हम जो टीवी पर और स्क्रीन पर फिल्मों में जो अंग्रेज़ी फिल्में होती हैं, कार्टून्स होते हैं, उन्हें कुछ लोग आवाज़ देते हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में बने हुए होते हैं। उसे हमारे यहाँ भारत में जो लोग हिंदी में डब करते हैं, डबिंग इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री। लेकिन त्रासदी यही है कि जो लोग माइक के पीछे होते हैं उन्हें हम देख नहीं पाते कि वो क्या मेहनत कर रहे हैं। हम बस वो जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी आवाज़ सुनते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो हमने सोचा क्यों ना हम उन लोगों से बात करें जो इस तरह के कैरेक्टर्स को अपनी आवाज़ देते हैं, अपनी मेहनत देते हैं और फिर उस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाते हैं। तो आज हमारे साथ हैं इसी इंडस्ट्री के एक बहुत ही मशहूर मारूफ नाम राजेश कावा। हाय राजेश। नमस्ते। वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आवाज़ सुनते ही लग जाता है कि ये आवाज़ ज़रूर बहुत कुछ करती होगी। तो हाउ डू यू स्टार्टेड इट ऑल व्हेन यू, मतलब कब रियलाइज हुआ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैंने शुरुआत किया था एक्टिंग से, थिएटर से। ओके। करते करते फिर एक बेनामी कॉल आया था डबिंग के लिए, जब मैं डबिंग के लिए कुछ नहीं जानता था और मैंने हाँ कह दिया था। मेरे भाई के साथ मिलके, वो भी इसी इंडस्ट्री में है, तो हमने बस ये शुरुआत की देखते देखते और फिर छोटे छोटे किरदारों से फिर धीरे धीरे शुरू किया। शुरुआत में मेरी मातृभाषा गुजराती है इसलिए गुजराती शुरुआत की थी, फिर हिंदी में हम शुरुआत कर चुके थे एनिमेशन द्वारा। ओके। तो पहला कैरेक्टर कौन सा था जिसके लिए आपने डब किया? पहला तो बेशक मैंने गुजराती में किया था इसलिए गुजराती ही थे। माइथो जो सीरीज होती है भगवान की, उसी में से एक था। अच्छा। लेकिन हिंदी में मुझे आज भी याद है, मेरी जो फर्स्ट सीरीज थी एनिमेशन सीरीज कीनन एंड केल, निकलोडियन पे, उसमें मैंने एक एपिसोड किया था। अच्छा। तो वो मेरी हिंदी के लिए शुरुआत थी। अच्छा, फिर धीरे धीरे आपका नाम होता गया और आप मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते गए। बिल्कुल बिल्कुल। एनिमेशन में मैं शुरुआती दिनों में एनिमेशन बहुत करता था। अच्छा। जब मैं एंटर हुआ डबिंग में। एनिमेशन मतलब जिसमें आपको अपनी आवाज़ कार्टून के जैसे बनानी। बिल्कुल, कार्टून के लिए जो हम डब करते हैं। तो कार्टून में मैंने काफ़ी सीरीज़ की जो आज भी बच्चे देख रहे हैं, जो बहुत लोकप्रिय है, जैसे छोटा भीम में जो नीले रंग का बंदर है, जग्गू मंकी, वो मेरी आवाज़ है। हमें लगता है हमें ये एपिसोड बच्चों को दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, और वो बच्चों के लिए बहुत ही मतलब इतना पसंदीदा कैरेक्टर बन चुका है। जैसे मैं ना जग्गू बंदर, मैं ना ढोलकपुर से आपके लिए बहुत लड्डू लाऊंगा, इतना कहते ही बच्चे पागल हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, उसके अलावा आप अंग्रेजी फिल्मों के लिए, डिफरेंट लैंग्वेज की फिल्मों के लिए भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कौन सी है? बहुत बड़ी ब्रांड जैसे मैं कहना चाहूँगा, हैरी पॉटर। ओके। हैरी पॉटर की हिंदी आवाज़ मैं हूँ। आई एम द वॉइस ऑफ हैरी पॉटर, डैनियल रेडक्लिफ। अच्छा। तो उनकी आखिरी तीन फिल्में और उसके बाद आखिरी वॉइस जो कही जाएगी वो हैरी पॉटर की, वो मैं हूँ। अच्छा, so you tasted success by Harry Potter? Yes, definitely। अच्छा। और उसके बाद भी एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड, अच्छा। जैकी चैन, ऑस्कर विनर। हाँ। उनके लिए अभी रिसेंटली जो फिल्म आई थी कुंग फू योगा, वो भी मेरी ही आवाज़ थी। तो कैसे, हाउ डू यू मैनेज, लाइक जैकी चैन के चेहरे पर आपकी आवाज़ सूट हो जाए, उसके लिए आप, मतलब आपने उनको देखा बहुत, आपने उनकी आवाज़ सुनी और फिर कैसे लिपसिंग, थोड़ा सा हमें टेक्निकली हमारे जी। जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताइए कि क्या होता है एग्जैक्टली। बिल्कुल, आपने ये अच्छा पूछा कि कैसे उनको देखा या स्टडी किया। एक्चुअली जैकी चैन जो 60 साल, 62 ईयर्स, और मैं ये पहले भी डब कर चुका हूँ जो है बच्चा 15 साल का हैरी पॉटर, और वहाँ से इतनी बड़ी ब्रांड से दूसरी बड़ी ब्रांड पे जंप करना, जैकी चैन। तो एक्चुअली इंडिया में जो रिलीज़ की थी, इंडिया प्रोड्यूसर थे सोनू सूद, शक्ति सागर प्रोडक्शंस। तो उन्होंने बुलाया था ऑडिशन के लिए, उन्होंने खुद ऑडिशन लिया और मैं माइक पे गया डबिंग रूम में और रैंडम 2-4 लाइन जस्ट पढ़ रहा था मैं। डबिंग प्रॉपर ऑडिशन शुरू भी नहीं हुआ था और बस मेरी आवाज़, मेरी वॉइस टेक्सचर सुन के ही सोनू सर ने बोल दिया कि राजू प्लीज़ कम आउट। मुझे लगा मेरी आवाज़ बहुत यंग है तो शायद ना कह देंगे या कैंसिल करेंगे, लेकिन जैसे ही बाहर गया उन्होंने कहा मुझे यही यंग सॉफ्ट हीरो वॉइस चाहिए थी और
एनर्जी चाहिए, बस मुझे एनर्जी के साथ आप ये डब करेंगे। तो मैंने उनकी कुछ फिल्में देखी फिर से और वही एनर्जी के साथ पूरी फिल्म डब की। क्योंकि वो लोग तो बड़े फास्ट बोलते बहुत हैं, उनका उच्चारण भी अलग होता है, बहुत फास्ट बहुत, और उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत फास्ट होती है, उसे मैच करना बहुत जरूरी होता है। तो कैसा रहता है, आप लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं? आपके सामने जैकी चैन की फिल्म चलती रहती है या क्या है वो टेक्निकली? आई वांट टू हाँ, टेक्निकली बिल्कुल बताऊंगा। बड़े स्क्रीन पे फिल्म चल रही है जो उनकी भाषा में हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाइनीज हो या अपनी साउथ इंडिया की कोई भी लैंग्वेज हो, वो फिल्म चल रही है और वहाँ साउंड म्यूट है, उसकी आवाज़ हमारे हेडफोन में हमने जो हेडफोन पहना है कान में उसमें आती है। फिर वो चाहे कोई भी प्रादेशिक भाषा हो, फिर उसकी ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट जो होती है जिसमें हमें डब करना है हिंदी में, तो वो हमारे हाथ में होती है। तो वही मीटर में लैंग्वेज जो ट्रांसलेट की गई है, डायलॉग्स लिखे होते हैं, उसके लिप सिंक मिला के हमें डायलॉग्स डब करने होते हैं। तो उधर देखो कि स्क्रिप्ट को देखो? 3 जगह देखो। आपको स्क्रीन देखने, एक्टर के हाव भाव, उनकी बॉडी लैंग्वेज, आपको स्क्रिप्ट पढ़नी है और आपको हेडफोन ध्यान से सुनना है, उसको भी देखना है एक तरह से। जब उनकी आवाज शुरू होती है तब आपकी आवाज शुरू होती है? बिल्कुल। अच्छा। और उसे ही मतलब उसी हाव भाव के साथ मैं ज्यादातर एक्टर हो या एनिमेशन कैरेक्टर हो, उनकी आंखों को देखकर डब करता हूँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज। अच्छा। बस ये 2 चीज आपने अच्छे से मैच कर दी तो वो आप कैरेक्टर जी गए। लेकिन ये बड़े फास्ट बोलते हैं वो लोग, बहुत फास्ट बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जैकी चैन का एग्जांपल दो ना कोई, अगर डायलॉग याद है तो। जैकी चैन का उनका डायलॉग तो ठीक से मारपीट होती है तो? मारपीट एक्शन होते हैं और उनके वन लाइनर्स पंच होते हैं। अच्छा। लेकिन उनको मैच करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, दैट्स इट। अगर आप एनर्जी हैं और आप अच्छे परफॉर्मर हैं तो उनको मैच कर पाएंगे। और दूसरी बात, जैसे आपने कहा फास्ट, तो फास्ट करना हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, जल्दी करते हैं एनिमेशन से। अच्छा। कार्टून आप देख सकती हैं, बहुत फास्ट होता है। रिएक्शन से लेके डायलॉग, अगर तुम मेरे पापा के साथ आओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और हम बहुत सारा खाना खाएंगे। मतलब जो चीजें होती है बहुत तेज होती है। और मॉड्यूलेशन, वर्सेटाइल, ये सारी मॉड्यूलेशन भी मेंटेन रखना होता है, अपनी आवाज का जो टेक्सचर आपने डिसाइड किया है उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसको भी मेंटेन करना होता है। आपने सही कहा, मेंटेन करना होता है और उसे याद रखना होता है। क्योंकि हम जो सीरीज करते हैं, एनिमेशन सीरीज, उसके कई एपिसोड्स होते हैं। तो अगर आज मैं 5 एपिसोड कर रहा हूँ तो फिर अगले हफ्ते 5 एपिसोड के लिए आऊंगा, तो मुझे वो याद रहनी चाहिए आवाज की, मैंने कौन सा वो किस तरह से क्या टेक्सचर दिया था। जैसे जग्गू की आवाज मैंने बताई, वो शार्प वॉइस है। मैं ना आपका दोस्त हूँ जग्गू। वहाँ दूसरी आवाज भी हो सकती है। मैं ना आपका दोस्त हूँ, हम बहुत खेलेंगे और बहुत खिलौने सब तोड़ डालेंगे। और अगर उनके डैड, देखो बेटा ऐसा नहीं करते, तुम मेरे साथ आओ, हम दोनों बाजार जाएंगे और बहुत सारी चीज लाएंगे मम्मी के लिए, ठीक है? और वहां पे अगर उनके डैड के डैड दद्दू है, अरे बेटा चलो साथ चलते हैं, हमने कई दिनों से धमाल मस्ती नहीं की। तो ये सारे वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो ध्यान रखते हैं हम लोग वॉइस कैरेक्टर को लेकर। तो हमारे साथ आज जो बैठे हैं वो जैकी चैन की वॉइस है और एक तरफ हैरी पॉटर की भी वॉइस है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 कितने अलग किस्म के इंसान हैं। हैरी पॉटर वाज अ यंग बॉय एंड जैकी चैन तो आप जानती हैं एक लेजेंड है। तो इट मस्ट बी अ ग्रेट फीलिंग, नो? डेफिनेटली। जब मुझे जैकी चैन के लिए बुलाया गया तब बहुत ही गजब फीलिंग थी, क्योंकि मैं हैरी पॉटर के लिए डब कर चुका था कुछ साल पहले और वो सीरीज खत्म हो चुकी है 2012 में। अच्छा। हाँ, 8 फिल्में थी, वो खत्म हो चुकी है। और उसके बाद किसी इतनी बड़ी ब्रांड से जुड़ना मेरे लिए अभाग्य था। तो सोनू सूद का फोन आते ही मैं खुश हो गया था। तो हैरी पॉटर, यंग वॉइस, यंग बच्चा, और उसे डब करना, जैसे उनके कुछ डायलॉग्स हैं मैं आपको सुनाता हूँ। वो लंदन में शूट होती है, वो पूरा वहाँ का माहौल और ठंड और ऐसे माहौल में उनपे पानी भी बहुत ज्यादा गिरता है, पता नहीं क्यों डायरेक्टर ऐसा करते हैं। तो वो कांपते ही रहता है एक्टर जो। तो हरमाइनी, रॉन, वो हमारे पीछे, वो हमें जान से मार डालेगा, इसलिए हमें इसे यहीं रोकना होगा, जड़वतम। तो ये स्पेल करके वो आगे बढ़ते हैं। वो हैरी पॉटर, वो अपने ही रंग में रंगने वाला कैरेक्टर है। और जैकी चैन का तो अलग ही मैजिक है। जैसे वो एक्शन हीरो है, बहुत ही फुल एनर्जी के साथ, लेकिन उसमें मैंने ज़्यादा वॉइस कुछ मॉड्यूलेट नहीं की, यंग और एनर्जी देनी थी, जैसे सोनू सूद ने कहा था।
तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे इंडिया और चाइना दोनों अच्छे दोस्त हैं। इंडिया से मैं आया हूं चाइना और चाइना से मैं जाऊंगा इंडिया। क्यों? क्योंकि मुझे कुंग फू योगा दोनों पेश करना है। ऑल द बेस्ट। तो ये जो थोड़ा एक एनर्जी और थोड़ा एक चाइनीज जो टोन रहता है वो थोड़ा टच करते रहना है, ताकि वो जैकी चैन वाली फील बरकरार रहे हिंदी भाषा में। तो उसके लिए कुछ वॉइस के लिए कुछ करते हो, मतलब लाइक एक्सरसाइजेस, समथिंग इज रिक्वायर्ड, और यू हैव सर्टेन रिस्ट्रेंट्स कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना टाइप्स, बिकॉज इतनी आवाजें निकालने ऑब्वियसली गले पे स्ट्रेन पड़ता है। वॉइस के लिए सबसे पहले तो आपको ठंडा तो अवॉइड करना ही पड़ेगा। कुछ हद तक कहीं कहीं थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ठंडा पानी या कोल्ड ड्रिंक या जो भी ठंडी चीज़ है वो आपको जुकाम पकड़ लेगी तो आपको तकलीफ होगी। वो एक चीज़ है सबसे बड़ी। दूसरी बात हमिंग और कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको करने चाहिए। और खासकर के लड़कियों के लिए, औरतों के लिए नहीं, लेकिन मर्दों के लिए एक एक्सरसाइज है जो बहुत ही विचित्र है, भलती है, कुछ शायद आपको कन्विंस ना करे, लेकिन वो एक्सरसाइज है आपका बेस बढ़ाने के लिए, टेम्पररी कुछ टाइम के लिए। तो आप कुछ ऐसा खास कैरेक्टर या कुछ चीज डब करना चाहते हैं जिसमें आपकी वॉइस ज्यादा बेस चाहिए, तो वो बहुत ही विचित्र एक्सरसाइज है, वो है चिल्लाना। अच्छा, चिल्लाने से फटता नहीं गला? नहीं, फटता नहीं है, वो आपको टेम्पररी बेस देता है, एक अच्छा, हाँ, एक हैवीनेस देता है। अच्छा। तो आप अकेले गाड़ी में, अपनी गाड़ी में तो उधर शीशे बंद करके चिल्ला लीजिए, या कमरे में तो चिल्ला लीजिए, तो उससे आपकी बेस आएगी। वो टेम्पररी चीज है, लेकिन जी हाँ, ज्यादा करने से नुकसान तो हो सकता है। लेकिन और दूसरी बात ये कि जैसा मैंने कहा कि ठंडा अवॉइड करना है और हमिंग करते रहना है। अच्छा, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। ओके। एंड अभी रिसेंट क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तुम्हारे? रिसेंट काफ़ी इन्फो एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, जैसे सोनी, BBC अर्थ, उस पर काफ़ी शोज चल रहे हैं जिनका कंटेंट बहुत ही बढ़िया है BBC का। तो उसमें एज नरेटर, होस्ट के तौर पे मेरी आवाज़ है। फिर काफ़ी कमर्शियल एड्स रेडियो और टीवी के लिए मैं कर रहा हूँ, वो भी करते हैं। तो वो है। और मेरा एक ये कहना है, जो आज कल आ रहे हैं नए वॉइस आर्टिस्ट या सीख रहे हैं उनके लिए, कि वॉइस कैसी होनी चाहिए, या अच्छी है या बुरी है, ये सवाल हर लोगों का होता है कि मेरी वॉइस कैसी है, मैं डबिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो उसके लिए ये एक सबसे जबरदस्त जवाब है कि वॉइस कभी अच्छी या बुरी नहीं होती। वॉइस होती है, उसको आपको कैरेक्टर में ढालना है। वॉइस अगर आप बैठी हुई वॉइस या अलग या पतली या कोई भी वॉइस साउंड कर रही हो, या तो वो वॉइस अगर आप परफॉर्मर अच्छे हैं तो आप कहीं ना कहीं फिल्म के किरदारों के लिए या एनिमेशन के किरदारों के लिए वॉइस इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप परफॉर्मर अच्छे हैं। चलो, यू हैव गिवन अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक थॉट टू पीपल हु आर कमिंग इन, क्योंकि लोग सोचते हैं कि भाई उसके लिए बैरिटोन वॉइस होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ऐसा, मतलब एक आवाज़ होनी चाहिए जो सुनते ही लगे कि अलग आवाज़ है। लेकिन आप अपनी आवाज़ को कैसे भी मॉड्यूलेट कर सकते हैं, और अगर आप दिलचस्पी रखते हैं इस इंडस्ट्री में तो आप कर सकते हैं। इसी पॉजिटिव नोट पर हम राजेश का शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ आने के लिए, और उन्हें ढेर सारी दुआएं, उम्मीदें, विश्वास कि वो और भी ज़्यादा इस क्षेत्र में बड़े बड़े नामों के लिए काम करें और इसी तरह सफलता के कदम चूमती रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।